नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो हमने लेसन 3 पार्ट 3 कौन सा क्लास 4 रिमझिम बुक से हमने चैप्टर रीडिंग कंप्लीट कर लिया और हमने फर्स्ट पेज के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए थे। नाउ अब हम पेज ओपन पेज नंबर 18 इन रिमझिम बुक, हो ना। ओपन पेज नंबर 18, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन इसमें पूछा है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया है। क्या? जैसे तुम्हारा कोई भी खिलौना घर में खो गया, जैसे हमने उसकी बॉल खो गई थी, है ना, उसको बॉल मिली थी, तो उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस थे। अब इसमें क्या पूछा है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को क्या क्या बातें बताओगे। तो जैसे कोई भी खिलौना सोच लो, जैसे गुड़िया, डॉल, है ना। तो जैसे आप अपनी डॉल के बारे में क्या बताओगे, मेरी डॉल बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर दिखती थी, उसके बाल बहुत अच्छे थे, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। तो इस तरह से जैसे कोई गेंद हुई, आपका जो भी टॉय है उसके बारे में अपने पहचान बताओगे, टॉय के बारे में, है ना। तो मैं यहाँ पे गुड़िया का एग्जाम्पल दूंगी। तो चलिए लिखिए, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, सब कॉपी पेन लेकर बैठिए। इसका आंसर है, मान लो फर्स्ट वन, मान लो वह खिलौना गुड़िया है। मान लो वह खिलौना क्या है, गुड़िया है। जैसे कोई भी खिलौना आप बता सकते हो उसमें, मान लो वह खिलौना गुड़िया है ना। अब आप गुड़िया के बारे में क्या क्या बताओगे कि उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, है ना, उसकी आंखें क्या थी, बहुत सुंदर थी, और गुड़िया के बाल बहुत सुंदर थे, और गुड़िया के बाल बहुत सुंदर थे। ऐसे कोई भी अपने टॉय के बारे में आप उसकी पहचान बताना, है ना। जैसे जो भी आपका टॉय हो उसकी पहचान अगर आपको बतानी है तो आप इस तरह से बताएंगे। जैसे बॉल का मैंने बताया, बॉल का, या कोई भी खिलौना, आपकी कार है तो कार के बारे में बताइए। ठीक है, नाउ क्लियर ना? यस, गुड जॉब। नाउ सेकंड, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे हैं। सामने क्या है, एक गार्डन है और उसमें क्या है, भिंडियों के पौधे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पौधे हैं। भिंडी क्या होती है, लेडी फिंगर। एक तो सीताफल की घनी बेल फंसी हुई थी। सीताफल क्या होता है, कस्टर्ड एप्पल, है ना, उसकी क्या थी, बेल। वो बेल पे होता है ना, जैसे बेल क्या होती है, किसी सहारे से जो बड़ी होती है, जैसे मनी प्लांट होता है, उसको हम किसी सहारे से लगाते हैं तो बेल ऊपर जाती है ना, उसको हम बेल बोलते हैं। सीताफल की बेल होती है, और भिंडी का क्या होता है, प्लांट होता है। सीताफल का क्या होता है, बेल होती है, और भिंडी क्या होता है, प्लांट होता है। बताओ कौन सी सब्जियां बेल पर उगती है और कौन सी पौधे पर। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, जैसे पौधे क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना, और बेल क्या होती है, जो किसी सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, उसे हम बेल कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो बेल पर उगते हैं, बताइए मुझे। तो जैसे बेल पर उगने वाला तुरई, तुरई की जो सब्जी होती है ना, वो किस पर उगती है, बेल पर उगती है ना। और क्या क्या होता है, कद्दू, है ना, पंपकिन, वो भी क्या होता है, बेल पर उगता है। उसका कोई प्लांट नहीं होता है, बेल होती है उसकी एक, वहां पर वो किसी सहारे से या नीचे जमीन पे भी वहां पर वो उगता है, लेकिन उसका प्लांट नहीं होता है। और सेम, सेम जो होता है ना, सेम की फली जो होती है, उसका भी क्या होता है, बेल होती है। और मटर, मटर का पौधा, है ना, पीस, मटर का पौधा भी क्या होता है, पौधा नहीं होता, सॉरी, उसका भी बेल होती है ना। और पौधे कौन कौन से होते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, ये सब क्या होते हैं, पौधे होते हैं। चलिए मैं ये भी बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बेल वाले पौधे, और यहाँ पर हम कौन से पौधे लिखेंगे, यहाँ पर हम पौधा लिखेंगे, है ना, जो जिन जिन के प्लांट्स होते हैं। तो जब से बेल का मटर, है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना बच्चों, मटर का क्या होता है, बेल होती है, वो बेल के सहारे से उगती है। और तुरई, है ना, तुरई की क्या बनती है, सब्जी बनती है ना, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी लगती और कद्दू, पंपकिन, है ना, कद्दू आई डोंट लाइक है ना। और मैंने सेम, है ना, सेम का भी क्या होता है,
बेल होती है, उसका कोई पौधा नहीं होता है। अब पौधा, प्लांट्स जो छोटे छोटे होते हैं वो किस किस के होते हैं, जैसे भिंडी है ना, भिंडी का क्या होता है, पौधा होता है। और कौन कौन से होते हैं, बैंगन, बैंगन का भी क्या होता है, पौधा होता है। और मिर्ची जो मिर्ची की सब्जी बनती है ना, हरी मिर्च आती है बड़ी बड़ी, उसकी भी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी होती है, मिर्च और भिंडी है ना। तो ये सब कौन कौन से पौधे हैं, ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही है पर्टिकुलर, बहुत सारे पौधे होते हैं। और जो बेल पर जो उगते हैं वो ये सब होते हैं। ठीक है, नाउ क्लियर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, तरह तरह की गेंदें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गेंदों के अनेक रूप होते हैं, जैसे बॉल्स होती है वो बहुत सारे कलर्स की होती है, नॉट पर्टिकुलर वन कलर ना, रेड, ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं, रेड, ब्लू, येलो है ना। और अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे हम जब बैट बॉल खेलते हैं तो उसके लिए मोटी अच्छी बॉल चाहिए होती है, और जो टेनिस वगैरह खेलते हैं उसमें प्लास्टिक की बॉल चाहिए होती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बॉल डिफरेंट डिफरेंट खेलों के लिए होती है। नीचे दी गई जगहों में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो नीचे जो यहाँ पर दिए है ना, जैसे क्रिकेट और किरमिच है ना। तो जैसे क्रिकेट में कौन कौन सी क्या होता है, हॉकी, हॉकी में कौन सी गेंद यूज होती है, हॉकी में होती है रबड़ की गेंद यूज होती है। हॉकी जब हम खेलते हैं तो उसमें रबड़ की बॉल यूज में होती है। और किरमिच, किरमिच क्या होता है, जैसे मैंने आपको लेसन में बताया, मोटे कपड़े की गेंद। क्लियर ना, यस, गुड जॉब। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थर्ड का आंसर लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर बताया है क्रिकेट, क्रिकेट, और हम यहाँ पर लिख देंगे किरमिच। किरमिच जैसा मैंने आपको बताया, किरमिच क्या होता है, किरमिच होता है मोटे कपड़े से बनी हुई गेंद, उसको हम किरमिच बोलते हैं। इवन मैंने कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाला किरमिच का अर्थ क्या है, तो कुछ ने आंसर दिया कांच की बॉल। नहीं, किरमिच मीन्स मोटे कपड़े की बनी हुई बॉल है ना। तो क्रिकेट, क्रिकेट में क्या होता है, हॉकी, हॉकी में कौन सी गेंद यूज होती है, रबड़ की गेंद है ना, रबड़ गेंद है ना, ये होती है हॉकी में। और फुटबॉल, फुटबॉल में किसकी होती है, फुटबॉल में किसकी गेंद यूज होती है, चमड़े की बॉल है ना, किसकी, चमड़े की, चमड़े की गेंद है ना। देखिए मैं एक एक आंसर बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आए है ना। नाउ थर्ड इज टेनिस। जैसा कि मैंने आपको बताया टेनिस में किसकी बॉल यूज में होती है, सॉरी इधर नहीं, इधर, टेनिस, टेनिस में किसकी बॉल यूज में होती है, प्लास्टिक की बॉल, राइट। किसकी बॉल यूज करते हैं, हम टेनिस खेलते हैं ना, बहुत से बच्चों को इंटरेस्ट होता है टेनिस खेलने में, तो उसमें हम किसकी बॉल यूज करते हैं, प्लास्टिक की, राइट। ओके, सो नाउ अब आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है खोजो आसपास, मीन्स अपने आसपास फाइंड करो है ना। दिनेश चिक सरकार कर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा कीजिए। तो ओके, फर्स्ट में इसको ओरली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चिक, चिक क्या होता है, चटाई, जो तिल्लियां होती है ना, जैसे सीखे तिल्लियां जो होती है उससे बनी हुई चटाई होती है, वो उसको बोलते हैं चिक। चिक के पर्दे होते हैं ना जो गर्मियों में बहुत ठंडक देते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पे वो चटाइयां लगी होती है और वो गीली होती है, तो उससे जब हवा आती है गर्मियों में तो बहुत ठंडी हवा आती है, तो उसको बोलते हैं चिक, मतलब बारीक तिल्लियों से बनी हुई चटाई। चिक और पर्दे में फर्क होता है, चिक और पर्दे में क्या फर्क होता है, चिक तो जैसे वो होता है, मैंने आपको बताया तीलियों से बना हुआ, और पर्दा जो नॉर्मल कर्टन्स होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं उसको हम पर्दा कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा कीजिए। तो इन दोनों में यही अंतर है, चिक से बनी हुई चटाई जैसे उसको हम गर्मियों में यूज लेते हैं, उसमें ठंडाई आती है बहुत है ना, जैसे उसको हम गीला करके अगर कहीं विंडो में इनमें लगा देते हैं तो उसकी हवा जब आती है ना तो बहुत ठंडी हवा आती है, तो ये होता है चिक से बनी चटाई। और पर्दा, नॉर्मली पर्दा हम धूप को, हवा, मतलब जो हम जैसे दूर से जैसे हमें कोई देख ना पाए इसलिए हम कर्टेन का इनका यूज करते हैं घर में, और धूप ना आए है ना,
मच्छर मक्खी ना आए घर में, इसलिए हम कर्टेन का प्रयोग करते हैं, मतलब पर्दे का, है ना। तो यही डिफरेंस है दोनों में। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या डिफरेंस है। तो इसी तरह जो नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, टहनी और तना। अब देखिए टहनी और तना, इसमें क्या अंतर है? टहनी और तना में क्या अंतर है? टहनी होती है पेड़ की डाली, है ना। तो चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको भी, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे कम्युनिटी में या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और रेगुलरली वीडियोस को चेक कीजिए। मैं बहुत डीपली आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एक एक चीज़, तो आशा करती हूँ आपको सब समझ में आता होगा। सो नाउ ख क्वेश्चन, क में फर्स्ट वन, टहनी और तना। अब क्या डिफरेंस है इसमें? टहनी और तना, इन दोनों में क्या अंतर है? टहनी क्या होती है? पेड़ की डाली। और तना क्या होता है? जो नीचे जो पेड़ की तरफ, पेड़ का जो भाग होता है नीचे, जो मेन जो जहां से उगता है, उसको हम तना कहते हैं। तो पेड़ की डाली, यहाँ हम लिख देंगे पेड़ की डाली, है ना। और यहाँ हम क्या लिख देंगे? तना, पेड़ का भाग। ओके, है ना बच्चों, पेड़ का भाग। नाउ सेकंड क्या है? सेकंड है घूस और चूहा। घूस क्या होता है? बड़ा होता है। और चूहा क्या होता है? छोटा होता है। मतलब ये जानवर होते हैं, जैसे चूहा माउस है ना, वो क्या होता है? घूस के अकॉर्डिंग छोटा होता है, और जो घूस होता है वो बड़ा होता है। तो घूस मीन्स बड़ा और चूहा मीन्स छोटा, है ना। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। घूस बड़ा होता है और चूहा क्या होता है? उससे दिखने में छोटा होता है। नाउ थर्ड वन इज पेड़ पौधा। तो पौधा क्या होता है? छोटा और कमजोर होता है। पेड़ क्या होता है? मजबूत होता है ना। पेड़ क्या होता है? मजबूत होता है। और पौधा क्या होता है? पौधा क्या होता है? छोटा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग, छोटा और कमजोर, है ना, अकॉर्डिंग टू ट्री, राइट। देखिए इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, पेड़ और पौधा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में यही डिफरेंस है, पेड़ क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, उसकी टहनियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। और पौधा क्या होता है? बिच्छू छोटा सा होता है, बिच्छू पिद्दू सा, है ना। तो वो क्या होता है? बहुत कमजोर होता है, क्योंकि वो अभी उसका स्टार्टिंग ग्रो हो रहा है, वो, है ना। जैसे कि हम देखते हैं, हम बड़े जब हो जाते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो छोटे बच्चे रहते हैं वो कितने नाजुक से कोमल से रहते हैं। तो इसी तरह से पेड़ और पौधा में यही अंतर है। नाउ नेक्स्ट इज मुंडेर और चार दीवारी। मुंडेर क्या होती है? घर की बनी हुई ऊंची दीवार। और चार दीवारी क्या होती है? जो चार ये दीवारें होती है ना, इसको हम चार दीवारी, है ना, इसको हम बोलते हैं। तो मुंडेर मीन्स छत के चारों ओर उठी दीवार। मुंडेर मीन्स छत के चारों तरफ दीवार, मीन्स उठी हुई दीवार, है ना, उठी, छत के चारों तरफ उठी हुई दीवार। और चार दीवार और इसमें है चार दीवारी मीन्स घर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें। चार दीवारी मीन्स घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, है ना। अब देखिए इसको भी एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। देखिए मुंडेर, मुंडेर जो होती है ना, छत पे जो होता है, सब गानों में भी आता है, कई बार हमने सुना है मुंडेर, है ना, हिंदी का शब्द है। मुंडेर मतलब छत के चारों तरफ उठी हुई ऊंची ऊंची दीवारें, मुंडेर उसको हम बोलते हैं। जो छत होती है हमारी, रूफ जो होती है, उसके चारों ओर जो ऊंची ऊंची दीवारें होती है, उसको हम मुंडेर कहते हैं। और चार दीवारी, चार दीवारी क्या होती है? घर के चारों तरफ उठी दीवारें। जैसे ये घर है, अब इसमें चार दीवारें हैं, तो चारों तरफ यूं उठी हुई दीवारें, इसको हम बोलते हैं चार दीवारी। जैसे हम मुहावरा आपने सुना होगा, वो तो चार दीवारी में बंद कर दिया, मीन्स घर के अंदर ही उसको बंद कर दिया चारों दीवारों में, है ना, इस तरह से। तो ठीक है, ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट पेज नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है और मेरा मोटिव ये रहता है
कि मैं आपको बहुत इजीली सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, ना कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा कर ख़त्म हो गया चैप्टर 9, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप इसको आगे ले जाने में मेरी हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।